हेलो, व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमर उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल्स को जो और सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो शेयर मिलेगा, वहां आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है। चलो भाई, क्लास 12 के स्टूडेंट ध्यान देंगे। हमने लास्ट क्लास में आपका वन शॉट किया था, जिसमें हमने क्या आपकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब बची आपकी 2 एक्सरसाइज। तो आज के इस मेगा वन शॉट में आपकी लास्ट की 2 एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे, जिनका नाम है फलनों का संयोजन, व्युत्क्रमणीय फलन और द्विआधारी संक्रियाएं, यानी कि बाइनरी ऑपरेशंस। ये सारी चीजें हम आज इसमें कवर करने वाली हैं और आपका चैप्टर नंबर 1 आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपसे एक ही बात जरूर कहूंगा कि आप जाकर के व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कराएं, ताकि आप सभी लोगों को टाइम से सारी चीजें पता चल सके कि कौन सी क्लास कब पड़ेगी। सारी इंफॉर्मेशन, क्विज़ेस, एग्जांपल्स, आपके डाउट क्वेश्चन सारे आपके व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिए जाते हैं। जो भी आपकी पीडीएफ्स हैं, आपके फॉर्मूला शीट्स हैं, आपकी नोट्स हैं, वो सारे आपके व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट। अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्लास 12 के वन शॉट की जो पार्ट 2 है, उसमें हम अब क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो। हाँ जी, तो बात करते हैं यहाँ किसकी, फलनों के संयोजन की। किसकी? फलनों का संयोजन। फलनों के संयोजन यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। क्या है ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस? हमने यहाँ फंक्शंस पढ़ लिया बहुत डिटेल में, बहुत क्लियर तरीके से मैंने आपको बताया कि फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, फंक्शंस के टाइप्स पढ़ लिए कि 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। बात करते हैं यहाँ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, यानी कि फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन, जैसे मान के चलिए कि आपको 2 फंक्शंस दे रखे हैं। ठीक है, फलन f, फलन आपको 2 फलन दे रखे हैं। एक तो दे रखा है फलन f और एक दे रखा है आपको फलन g। क्या दे रखा है? g। ठीक है, फलन f और फलन g ये आपको दे रखा है। इसका हमें क्या करना है? संयोजन करना है। अब संयोजन कैसे करेंगे? देखो, इसका कंपोजिशन, अब इन दोनों फलनों का f और g, इनका हम 4 तरीके से संयोजन कर सकते हैं। इनको 4 तरीके से इनको इनटू में लेकर के आ सकते हैं। संयोजन का मतलब 2 फंक्शंस को इनटू में रख देना। ठीक है, संयोजन उनका क्या हो जाएगा? कंपोजिशन बन जाएंगे वो, यानी कि संयोजन हो जाएगा। तो यहाँ मैं इनको 4 तरीके से किस में रख सकता हूँ? संयोजन में रख सकता हूँ। तो पहला, मैं f के साथ में, ये fx है, ठीक है, f के साथ में gx को रख दूं, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या कि f ऑफ gx। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, हम बोल सकते हैं f के साथ में gx रख लिया, f के साथ में fx रख लो, यानी कि f ऑफ fx। थर्ड है हमारा, अब मैं gx के साथ में यानी कि fx को रख लूं तो g ऑफ fx, और यहां एक बार मैं gx के साथ में gx को रख लूं तो g ऑफ gx, g ऑफ gx। यानी कि हमने इसे 4 तरीके से संयोजन में रख लिया। ठीक है, और फलन को हम 4 तरीके से ही, फलन को हम 4 तरीके से ही संयोजन में रख सकते हैं। कैसे? f ऑफ gx, f ऑफ fx, g ऑफ fx, g ऑफ gx। सही है। अब बात करते हैं कि इन्हें करते कैसे, यानी कि क्लियर कैसे करेंगे। f ऑफ fx का मतलब क्या है? f ऑफ gx का मतलब क्या है? f के साथ में gx को इंटू करना। f ऑफ fx का मतलब क्या है? f के साथ में fx का मल्टीप्लाई कर देना। g यानी कि 2 फलन दे रखे हैं आपको, क्या? जैसे fx कुछ दे रखा है, gx कुछ दे रखा है, और आपसे बोल देगा कि फॉफ निकालो, फॉफ निकालो, गॉफ निकालो या गॉफ निकालो। इस तरीके से फॉफ का मतलब f ऑफ gx, जैसा कि आपको यहाँ इनके प्रोनाउंसिएशन, इनको देख करके प्रोनाउंसिएशन से पता चल रहा है कि यहाँ फॉफ क्या है, गॉफ क्या है, फॉफ क्या है और गॉफ क्या है। ये आपको यहाँ इसके प्रोनाउंसिएशन से पता चल रहा है। ठीक है, सही है। अब यहाँ मान के चलिए, जैसे मैं बोल दूं कि fx इक्वल्स टू 3x प्लस 2, क्या बोल दूं? fx, यहां लिख देता हूं मैं इसे, fx इक्वल्स टू 3x प्लस 2। ये आपको क्या कर रहा है? दे रखा है fx इक्वल्स टू 3x प्लस 2।
तो अब यहाँ मैं इसमें यहाँ x की वैल्यू क्या है, सबसे पहले तो ये मान के चलो, यानी कि यहाँ हमें अगर कुछ भी निकालना है तो यहाँ x की वैल्यू की करनी पड़ेगी कि x हमें रखना क्या है। ठीक है, अब ये देखो जैसे आपको दे देगा वो f ऑफ 5, तो f ऑफ 5 क्या हो जाएगा, यहाँ मैं x की जगह 5 रख दूंगा तो 3, उस जगह में 5 प्लस 2 ये आ जाएगा। सही है, अब यहाँ मान के चलिए कि जैसे ये हमने कर लिया यहाँ तक। ठीक है, अब ये कह रहा है कि fx क्या कह रहा है, मान के चलिए ये तो आपको ये चीज तो बेसिक नॉलेज है कि अगर fx इतना दे रखा है और f ऑफ इस x की जगह कुछ भी दे दे तो आगे वाले इक्वेशंस में x की जगह उस चीज को रख देते हैं, यानी कि f ऑफ 5 में x की जगह 5 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ fx दे रखा है आपको, जैसे मान के चलो fx दे दिया आपको cos x। ठीक है, यानी कि fx की वैल्यू क्या है, cos x है। क्या है fx की वैल्यू, cos x। ठीक है, और यहाँ gx की वैल्यू दे दे आपको 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहाँ तक के जो क्लियर है। ठीक है, सभी को क्लियर है। ये आपका f ऑफ gx है, ये आपका g ऑफ x है। ठीक है, सॉरी ये आपका fx है, ये आपका gx है। अब हमें इन चारों को निकालना है, यानी कि फॉग निकालना है, फॉफ निकालना है, गॉफ निकालना है और गॉफ निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ फॉग का मतलब है fx के साथ में gx का गुणा। तो पहले मैं यही करता हूँ कि fx के साथ में gx को गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे, देखिए यहाँ हम देखेंगे फॉग पहले निकालेंगे हम फॉग। तो फॉग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फॉग देखो ध्यान से देखो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, हाँ, फॉग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फॉग की वैल्यू क्या है, मतलब फॉग का मतलब क्या है, फॉग का मतलब है एफ ऑफ जी एक्स। क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि एफ इंटू में जी एक्स, ये लिख सकता हूँ। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ f और gx इन दोनों की वैल्यू रख देंगे। क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ f की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू cos x है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर होगा। cos, तो ये x जो है वो हमारा gx बनी गया, और gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू 3x स्क्वायर। तो यहाँ मैं 3x स्क्वायर लिख दूँ, बस यही आपका क्या होगा, फॉग होगा। एक और देखते हैं, अब बात करते हैं f ऑफ f की, f ऑफ fx की। f ऑफ fx को मैं लिख सकता हूँ f, और f को लिख सकता हूँ मैं fx। क्या लिख सकता हूँ, fx लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू f की वैल्यू क्या है, यहाँ f की वैल्यू है cos। क्या है, cos, और ये fx। ठीक है, यहाँ अब हम एक बार fx की वैल्यू लग देंगे। तो fx की वैल्यू आपकी cos x है, तो यहाँ cos x आपकी क्या हो गई, f ऑफ की वैल्यू हो गई, f ऑफ x की वैल्यू हो गई। बात करते हैं यहाँ g o f x, यानी कि इसे बोलते हैं हम g ऑफ f x। तो यहाँ g ऑफ f x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ g रखेंगे, अंदर रखेंगे f x। तय, यहाँ आपकी gx की वैल्यू है 3, और fx की वैल्यू है cos x। क्या है, fx की वैल्यू है cos x। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ gx की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर है ना। तो एक बात बताओ, जैसे 3x स्क्वायर है तो यहाँ आपके fx पर, किस पर, fx पर भी तो स्क्वायर लगेगा, क्योंकि ये 3x स्क्वायर हो गया। देन 3 cos x का स्क्वायर, ये यहाँ इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि 3 cos स्क्वायर x, ऐसे भी इसे हम यहाँ लिख सकते हैं। बात करते हैं गॉफ की, तो GOGX यानी कि, ठीक है, तो यहाँ g की वैल्यू पहले तो इसे इस तरीके से फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, खोल करके अब लिखते हैं यहाँ क्या, इनके उन मान को रख देंगे, यानी कि gx के। ठीक है, तो यहाँ gx की वैल्यू है 3x स्क्वायर, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि g
एक्स का स्क्वायर देन 3 और अंदर रख देंगे 3x स्क्वायर, और मैं इसे बोल सकता हूँ 3x स्क्वायर। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ इसे कि 3x स्क्वायर जो है आपका, उसका मतलब है क्या, उसका मतलब है 3x इंटू 3x, है ना। तो 3 तिया 9 और बाहर वाला 3, 9 3 27। तो यहाँ ये इसका जो आंसर होगा वो होगा 27 x की पावर 4। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। यहाँ मैं आपको इस चीज को क्लियर कर देता हूँ, 3 स्क्वायर कैसे आया। अंदर वाले को अगर मैं खोलूं तो उसका मतलब है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, सही है। अब अंदर वाले को मैं 9x की पावर 4 बोलूंगा, सही है, और बाहर आकर के 27x की पावर 4 हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, एफ ऑफ एफ एक्स, यानी कि इन्हें हम बोलते हैं फलनों का संयोजन। क्या बोलते हैं, फलनों का संयोजन। यही था आपका। मैं आगे एक और चीज आपको बताता हूँ, जब तक इसे नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ आपको कोई परेशानी आई नहीं होगी, अच्छी तरीके से आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या है। सिर्फ यही आपको समझना है कि इनका संयोजन इस तरीके से करते हैं। दो फलन होते हैं एफ और एक जी, इनका संयोजन करना पड़ता है कि एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ जी एक्स, इस तरीके से, ठीक है। आगे करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाए, इस वजह से मैंने ये चीजें थोड़ी भारी भारी सी ले ली है। बाकी काम वही है, संयोजन आपको करना है और चारों का नहीं करना है, सिर्फ फॉफ करना है और गॉफ करना है। फॉफ और गॉफ मैंने इस वजह से नहीं करा है कि एफ ऑफ एफ का आप कर लोगे, खुद से खुद का होगा तो वो आप कर लोगे, और जी ऑफ जी एक्स का भी नहीं कराया। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि फॉग और गॉफ, ठीक है। तो यहाँ फॉग की बात करते हैं, पहले किसकी बात करते हैं, फॉग की। फर्स्ट है हमारा क्या, फॉग। हमें क्या निकालना है, फॉग, सही है। एफ ऑफ जी एक्स मान लीजिए, इस तरीके से हम बोल देंगे, ठीक है। अब एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या होता है, पहले तो ये लिख लो यहाँ पर, एफ ऑफ जी एक्स यानी कि ये, सही है। अब यहाँ जी एक्स की वैल्यू और एफ की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ एक बात बताओ कि हमारा f की वैल्यू क्या है, पहले तो f की वैल्यू रखो। यहाँ f की वैल्यू है 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। अब आप मुझे एक बताओ, यहाँ x क्या है, f ऑफ x में, f ऑफ x में x क्या है, ये gx ही तो है f ऑफ x में, ये gx ही तो है। ये देखो यहाँ f ऑफ, अगर यहाँ x gx नहीं होता तो हम f ऑफ x ही लिखते हैं ना यहाँ, तो यहाँ x की वैल्यू gx है, तो यहाँ gx रख देंगे, सही है। यहाँ भी gx रख देंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ एक चीज देखो, अब यहाँ हम क्या करेंगे कि gx की वैल्यू रख देंगे। तो gx की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। gx की वैल्यू है आपकी 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 प्लस 4। दूसरा 5 और gx की वैल्यू 7x प्लस 4 5x माइनस 3 माइनस 7, सही है। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन इसकी कर लेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। यहाँ एलसीएम लेने के बाद में हमें मिलता है क्या, ऊपर मिलेगा हमें 3 की इंटू 7x प्लस 4 प्लस 4 का इंटू 5x माइनस 3, और नीचे मिलेगा हमें क्या, 5x माइनस 3, ठीक है। यहाँ शायद आपको दिख ना रहा हो, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ इसको, क्योंकि इसके नीचे एक और स्टेप है ना, तो वो आएगा नहीं। हमें अभी सिर्फ ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। देखो
ध्यान से देखना सभी लोग, ठीक है। 3 की यहाँ जब मैं एलसीएम लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मुझे मिलेगा कि 3 का इंटू इसमें आ जाएगा और 4 का इंटू नीचे वाले में आ जाएगा। तो यहाँ 3 ऑफ 7x प्लस 4, सही है, यहाँ तक क्लियर है। -7, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ, हाँ, +4 और नीचे वाले इंटू कर देंगे यहाँ 5x माइनस 3 और नीचे आ जाएगा 5x माइनस 3। अब नीचे वाला सॉल्व करते हैं, नीचे वाले का भी ऐसे ही हो जाएगा कि 5 का इंटू आ जाएगा 7x प्लस 4, सही है, और ऊपर वाले का इंटू आ जाएगा -7 और 5x माइनस 3 और नीचे आपका एलसीएम आ जाएगा 5x माइनस 3। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आपका 5x माइनस 3 5x माइनस 3 से कट जाएगा, जो कट रहा है हम उसे काट देंगे, क्या करेंगे, काट देंगे। तो अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 3 का इंटू 7x में करेंगे, फिर +4 में करेंगे, इस तरीके से हमें यहाँ करना है। तो यहाँ 21 7 या 21x प्लस 12 प्लस 20x माइनस 12, नीचे वाला सॉल्व करता हूँ, 5 सत्ते 35 35x, ठीक है, प्लस 5 चौक 20 माइनस ये 5 सत्ते 35x माइनस 7 या 21, सॉरी प्लस 7 या 21, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो चीज कट रही है उसे काट दो, ये माइनस के हैं, ये दोनों किसके हैं, माइनस प्लस के हैं, तो हम इनको कट कर देंगे। तो 35x से 35x कट जाएगा, ठीक है, इधर +12 -12 से कट जाएगा, सही है। यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। रह क्या जाएगा ऊपर, 21x प्लस 20x अपॉन नीचे रह जाएगा आपका क्या, 20 प्लस 21 यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। 21x प्लस 20x होता है 41x और नीचे 41, तो ये सॉरी 41, ठीक है, 41 से 41 कट के रह क्या जाएगा, x रह जाएगा। तो यहाँ इसकी जो आंसर आया वो आया क्या, x आ गया आपका। अब बात करते हैं, यहाँ हमारा f ऑफ gx तो निकल आया, बट अब निकालेंगे हम क्या, g ऑफ fx, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखते रहेंगे बस इसी तरीके से कंसिस्टेंटी के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा। बात करते हैं गॉफ की, यानी कि g ऑफ fx, क्या, g ऑफ fx, तो g ऑफ f गॉफ, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। ये होता क्या है, इसे हम लिखते कैसे हैं, सेकंड है, ठीक है, सेकंड पार्ट है। इसे हम लिखते कैसे हैं, इसे हम लिखते हैं g अंदर f x, सही है। अब हम इसी की तरह इसके स्टेप को करते जाएंगे। तो पहले हम gx की वैल्यू देख लेते हैं, gx की वैल्यू है ये, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 7 और x की वैल्यू रखूंगा मैं fx, 7fx, सही है, प्लस 4 अपॉन 5fx माइनस 3। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। यहाँ हम fx की वैल्यू रख देंगे, तो 7 माइनस fx की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, सही है, और ये आपका +4 आ जाएगा अपॉन 5। fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू है आपकी 5x, यहाँ माइनस नहीं है, ठीक है, ये इंटू में चल रहा है, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 और ये -3। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अंदर 7 का इंटू हमारा ऊपर में हो जाएगा और इसका नीचे हो जाएगा, तो 7 इंटू 3x प्लस 4, सही है, प्लस 4 का इंटू 5x माइनस 7 अपॉन इसका इंटू इससे और इसका इंटू इससे, तो 5 का इंटू हो जाएगा 3x प्लस 4 और -3 5x माइनस 7। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, सही है।
अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ भी हम देखेंगे तो यहाँ इंटू करेंगे 7 या 21 एक्स प्लस 7 चौक 28, सही है, प्लस 20 एक्स माइनस 28, सही है। अब ये देखो 5 या 15 एक्स और 5 चौक 20, 5 चौक 20, सही है। यहाँ माइनस 5 या 15 एक्स, सही है, और ये प्लस हो जाएगा 7 या 21। अब देखो यहाँ हमें क्या मिलता है कि ये 28 माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे और नीचे 15 एक्स से 15 एक्स कट जाएगा। रह क्या जाएगा, यहाँ देखते हैं, रह जाएगा हमारा ऊपर 21 एक्स और नीचे रह जाएगा हमारा क्या, वो 21 एक्स कह रहा हूँ, यहाँ रह जाएगा आपका 21 एक्स प्लस 20 एक्स 41 एक्स और नीचे 41, 20 और 21 41, यहाँ ये कट करके एक्स रह जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यानी कि हमारा एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स क्या हो गया, इक्वल्स टू आ गई किसके बराबर, एक्स के बराबर। किसके बराबर आ गए, एक्स के बराबर, ठीक है। तो यहाँ किसी को कोई परेशानी आई क्या, सभी लोग कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई, तो इसे नोट कर लो या इसके स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे कराता हूँ। देखो क्वेश्चन दे रखा है आपको कि जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स ज्ञात करना है आपको, ठीक है। फर्स्ट आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड में एक्स तथा जी एक्स आपको दे रखा है मॉड में 5x-2 और सेकंड वाला कह रहा है आपको कि एफ एक्स इक्वल्स टू 8x³ तथा जी एक्स एक्स की पावर 1/3। ये हमें सॉल्व करना है। दोनों ही क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इजी भी उतने ही है। बस ये है कि आपने जो समझा आपको वही करना है जो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं गॉफ ऑफ की बात करता हूँ। तो पहले में मैं क्या करूंगा, देखो पहला वाला स्टार्ट होगा यहाँ से आपका, यहाँ मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। क्या, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये देखो सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का हम करते हैं, किसका, फर्स्ट वाले का। तो एफ ऑफ जी एक्स फॉग एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब होता है एफ और अंदर क्या होगा, जी एक्स, ठीक है। यहाँ जी एक्स की वैल्यू क्या है, तो यहाँ बात करते हैं एफ और जी एक्स की वैल्यू है आपकी क्या, 5x-2, सही है। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ एफ ऑफ जी एक्स, अब सबसे पहले तो ये बताओ कि यहाँ एक सेकंड पहले मैं एक स्टेप और करा देता हूँ आपको, ठीक है। एक स्टेप हमारा ये है कि हमारा जी एक्स की वैल्यू है f(x-2) और एफ एक्स की वैल्यू है x, सही है। तो यहाँ मैं x की जगह जी एक्स रखूंगा मोड में, मोड में एक बात बताओ, एफ एक्स की जगह में मोड में जी एक्स ही तो रखूंगा, क्या रखूंगा, जी एक्स ही तो रखूंगा, है ना। मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ जी एक्स की वैल्यू लगा दूंगा मैं, जी एक्स की वैल्यू है मेरी 5x-2, 5x मोड में मैं 5x-2, वो भी मोड का अंदर छोटा मोड आ गया एक और, सही है। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और यहाँ आपका रह जाए क्या, मोड में 5x-2। तो ये आ गया हमारे पहले पार्ट का फॉग। इसी पहले पार्ट का हम निकालेंगे क्या, जी ऑफ एफ एक्स। क्या निकालेंगे, जी ऑफ एफ एक्स। जी एफ एफ एक्स की बात मतलब ये है कि जी में इनटू करना है आपका किसका, एफ एक्स का, किसका, एफ एक्स का। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ एफ एक्स को यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ जी एक्स की वैल्यू है हमारी 5x, 5x-2, सही है। और यहाँ x की जगह मैं एफ एक्स रखूंगा, क्या रखूंगा, एफ एक्स रखूंगा, सही है। तो यहाँ ये मोड तो चल ही रहा है, एफ एक्स जी एक्स की वैल्यू ये है। तो यहाँ मोड में एफ और एफ एक्स की वैल्यू है मोड का एक्स, तो यहाँ मोड का एक्स लगा करके -2,
यहाँ तक सभी को क्लियर होगा मेरे ख्याल से, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी, ठीक है। तो पहला तो हमारा ये सॉल्व हो गया, बस इतना ही था। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में हमें एफ एक्स दे रखा है 8x³ और जी एक्स दे रखा है आपको x⁻⁴। तो यहाँ पहले हम फॉग को सॉल्व करेंगे, फिर गॉस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फॉग का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, सही है। यहाँ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 8x³, क्या है 8x³ और मैं x³ की जगह जी एक्स रख सकता हूँ। तो 8 और अंदर जी एक्स, सही है, और क्यूब। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और जब मैं यहाँ 8 रहेगा मेरा बाहर और अंदर रखूंगा x⁻⁴ और ऊपर 3, मेरे ख्याल से यहाँ किसी को कोई परेशानी, फटाफट कमेंट में बता दो। तो यहाँ ये रहेगा, यहाँ 3 से 3 कट होने के बाद में ये आपका लास्ट रहेगा 8x। तो इसका आंसर तो रहा आपका क्या 8x, ठीक है। इसी में मैं बात करता हूँ किसकी, गॉफ की। तो यहाँ हम देखेंगे गॉफ। तो यहाँ गॉफ की वैल्यू है g ऑफ एफ एक्स, सही है। g की वैल्यू है हमारी क्या x⁻⁴। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ x की जगह में एफ एक्स रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा मुझे एफ एक्स की वैल्यू x⁻⁴ क्या मिलेगा, एफ एक्स की पावर 1/3, सही है। और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है 8x³, सही है, और बाहर है 1/3। तो यहाँ तक आपको सभी को क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि इसको तोड़ लेंगे, तोड़ लेंगे। तो तोड़ना कैसे, अब हमें ये देखो 8x³ को 8x की पावर 1/3 है, मैं इसको 2 की पावर 3 और x⁻³ का 1/3 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 3 क्योंकि 8 इंटू x⁻³ और फिर इस पे 1/3 कह सकता हूँ। तो यहाँ ये कट पिट करके मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मुझे मिल जाएगा क्या 2x, क्या मिल जाएगा 2x। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा ही, ठीक है। आगे करें, ये हमारे आपके 3 क्वेश्चन हो गए, एक मैंने एग्जाम्पल करा दिया, 2 आपको क्वेश्चन करा दिया। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन, ये वाला एक लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक में, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, कहने को क्वेश्चन तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे अदर कोई और क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसी में ही संख्याएं चेंज हो जाएंगी या थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, वैसे तो यही आते हैं। ये लास्ट पैटर्न है इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का, फलनों के संयोजन का, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का ये लास्ट पैटर्न है, कह सकते हैं। देखो क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि f सच दैट 1 3 4 10 to 1 to 5, यानी कि f सच दैट यानी f जो है वो इन दोनों में रिलेशन है कुछ, ठीक है, तथा g इन दोनों में रिलेशन है। अगर इन दोनों में f रिलेशन है तो इस तरीके से रिलेशन बन रहा है, और इन दोनों में कुछ रिलेशन है तो वो इस तरीके से रिलेशन बन रहा है, द्वारा प्रदत्त है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से अगर ये दे रखा है तो हमें गॉस ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, वरना तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान से समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो अगर रिलेशन बन रहा है f का, तो हम देखेंगे, चेक करेंगे कि f का रिलेशन किस टाइप का बन रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ठीक है। यहाँ 1 3 4 एक साइड है f के लिए, और एक साइड है आपका 1 2 5, 1 3 4 1 2 5, सही है। यहाँ 1 का कॉम्बिनेशन 2 से है, 1 का कॉम्बिनेशन 2 से, सही है। 3 का कॉम्बिनेशन 5 से है, सही है, और 4 का कॉम्बिनेशन 1 से है। ये आपको क्या दे रखा है, f दे रखा है, क्या दे रखा है, f दे रखा है। बात करते हैं g की। तो देखो g में आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। एक तरफ तो दे रखा है आपको 1 2 5, क्या दे रखा है 1 2 5 नहीं, सॉरी, हाँ 1 2 5 है, 1 2 3 नहीं 5, और एक तरफ दे रखा है आपको 1
3। सही है, इन दोनों में आपको g फंक्शन दे रखा है। सही है, इसमें आपको जो आपका रिलेशन है वो किस तरीके से बनना है, 1 का 3 से, तो 1 का मैंने 3 से कर दिया, 2 का 3 से, 2 का मैंने 3 से कर दिया, और 5 का 1 से, 5 का 1 से कर दिया। सही है, यहाँ आपको एक चीज बताओ, आपने यहाँ f का फंक्शन बना लिया और यहाँ आपने g का फंक्शन बना लिया। तो यहाँ एक चीज देखो, ध्यान से देखेंगे सभी लोग तो समझ में आ जाएगा, वरना थोड़ा सा ऊपर से जाएगा। और देख लो, वैसे बहुत इजी है ना। यहाँ f1 की वैल्यू कितनी है, f1, अब ये f1 कहाँ से आया सर, f1 की वैल्यू है 2। सही है, f3 की वैल्यू कितनी है, f3 की वैल्यू आपको है ये रखे 5। सही है, f4 की वैल्यू कितनी है, f4 की वैल्यू आपको दे रखी है 1। अब यहाँ देखते हैं z1 की वैल्यू, z1 की वैल्यू है, z1 की वैल्यू है 3। सही है, z2 की वैल्यू भी 3 है, यहाँ z2 की वैल्यू है 3, और z5 की वैल्यू है 1। z5 की वैल्यू है 1। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। सही है, यहाँ तक करने के बाद में अब हम निकाल लेंगे क्या, गॉफ निकाल लेंगे। तो तीनों का गॉफ निकालेंगे हम, किसका निकालेंगे, तीनों का गॉफ निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं पहले गॉफ की बात करिए, GOFX, तो GOFX तो हमारे पास 3 है ना, GOF1, GOF3, GOF4। तो यहाँ मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ से हम 3 निकलेंगे हमारे क्या, कि G ऑफ F1, G ऑफ F3 और G ऑफ F4। तो G ऑफ F1, G ऑफ F3, क्योंकि Fx हमारे पास 3 तरीके के हैं, ये 1, 3, 5, 4 वाले, G ऑफ F5। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ F1 की वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ F1 की वैल्यू यहाँ F1 रख सकता हूँ, मतलब Fox। इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ Z इंटू में F1। सही है, यहाँ Z इंटू में F3 और यहाँ Z इंटू में F5, F4 है। अच्छा, यहाँ ये तीसरा जो है ये 4 है, ये 4, और यहाँ भी आप 4 कर लीजिए, ठीक है, F4। सही है, अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, F1 की वैल्यू है आपकी 2, तो यहाँ मैं Z ऑफ F2 लिख सकता हूँ। F3 की वैल्यू है हमारी Z5 लिख सकता हूँ, F4 की वैल्यू है Z1 लिख सकता हूँ। सही है, यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। अब यहाँ Z2 की बात आ गई, किसकी, Z2 की बात आ गई। तो अब यहाँ Z2 बन गया, ये नीचे आ गया, मतलब इस फलन से हम इस फलन में आ गए। Z2 की वैल्यू कितनी है, Z2 की वैल्यू है 3, Z5 बन गया, तो Z5 की वैल्यू कितनी है 1, और Z1 की वैल्यू यानी कि Z1 की वैल्यू है 3। कहने का मतलब ये है कि आपकी Z2 की वैल्यू आपकी 3 आ गई, Z2 की वैल्यू 1 आ गई, और Z2 की वैल्यू 3 आ गई। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो हमने यहाँ गॉफ निकाल लिया कि गॉफ हमारा कितना है, G ऑफ 2, G ऑफ 5, G ऑफ 1 हमने निकाल लिया, 3, 1, 3 हमारा यहाँ आंसर आ गया। मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी। क्वेश्चन बहुत इजी था, एक बार और पॉज करके वीडियो को या बैक करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्युत्क्रमणीय फलन, इन्वर्टेबल फंक्शन। ये क्या है सर, इन्वर्टेबल फंक्शन? फंक्शन हमने समझ लिया, बात करते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब आपको पता है उल्टा, ठीक है, यानी कि उल्टा फंक्शन। किसी भी फलन का अगर आपको प्रतिलोम मिल जाए, प्रतिलोम, इन्वर्टेबल मतलब प्रतिलोम,
किसी भी फंक्शन का आपको प्रतिलोम मिल जाए उसे हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय फलन या इन्वर्टेबल फंक्शन। सही है। अब देखो मैं यहां लिख देता हूं कि इन्वर्टेबल फंक्शन की दो कंडीशन होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है ऐसा फलन जिसका प्रतिलोम विद्यमान हो। ठीक है, पहला है हमारा ऐसा फलन जिसका यानी कि जो भी फलन दे रखा है उसका हमें क्या हो, प्रतिलोम विद्यमान हो, प्रतिलोम निकल जाए, जिसका प्रतिलोम विद्यमान हो। सही है। अब ये चेक करते हैं कि ऐसा फलन जिसका प्रतिलोम विद्यमान हो वो फलन है कौन कौन से, ये बताओ। तो दो ही फंक्शन हैं जिनके आप क्या कर सकते हो, प्रतिलोम निकाल सकते हो। कौन कौन से? देखो आपको पता है प्रतिलोम चार तरीके के होते हैं, एकेकी, बहुएकी, आच्छादक और अंतरक्षेपी। तो इन चारों फलन में से कौन कौन से फंक्शन हैं जिसके हम क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टेबल फंक्शन निकाल सकते हैं या प्रतिलोम विद्यमान मिलेंगे? कौन कौन से हैं? एकेकी और आच्छादक। ऐसा फलन जो आच्छादक भी हो और एकेकी भी हो उसका हम प्रतिलोम विद्यमान निकाल सकते। प्रतिलोम विद्यमान होता है जिसका हम इन्वर्टेबल फंक्शन निकाल सकते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं क्या, कि यदि कोई फलन एकेकी तथा आच्छादक दोनों ही हो, केवल उसका ही प्रतिलोम विद्यमान होता है। तो ये जो पहली कंडीशन है हमारी, ये तो ये चेक करने के लिए है कि ये इन्वर्टेबल क्या होता है। ऐसा फलन जिसका प्रतिलोम विद्यमान हो उसे हम इन्वर्टेबल फंक्शन कहते हैं। दूसरी कंडीशन है कि कौन कौन से फलन आपके क्या है, प्रतिलोम विद्यमान है जिनके अंदर। तो एकेकी और आच्छादक, जो भी फलन एकेकी और आच्छादक दोनों हो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपको जैसे यहाँ देखो, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ठीक है, 1 2 3 ए बी और सी। सही है, फंक्शन है। सही है, एक का बी से है, दो का ए से है, तीन का सी से। यहाँ ये एकेकी भी है और आच्छादक भी है। क्या है? एकेकी भी है। इसे कैपिटल ए नाम दे दो, इसे कैपिटल बी नाम दे दो। यहाँ ये एकेकी भी है और आच्छादक भी है। एकेकी की कंडीशन होती है कि ए का एक से ही होगा, मतलब एक फंक्शन एक से ही करेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक दो से करे या दो लोग एक से करें। सही है। और आच्छादक का होता है कि इधर के कोई भी अवयव छूटने नहीं चाहिए। तो ये हमारा क्या है, एकेकी भी है और आच्छादक भी है। सही है। अब यहाँ चेक करेंगे कि क्या हमें ये तो पता चल गया, हमें ये तो पता पड़ गया कि एकेकी और आच्छादक। तो हम चेक कैसे करेंगे, इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? इसका इनवर्स ऐसे निकालेंगे कि इसे पलट देंगे। कहने का मतलब ये है बी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा। सही है। तो यहाँ जब बी और ए को मैं पलटूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। बी और ए को पलटने पे मुझे क्या मिलता है, पहले तो इसका निकाल लेते हैं कि एफ क्या आएगा। एफ आएगा हमारा इसका, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, एफ आएगा एक बी से कनेक्ट कर रहा है, एक बी से कनेक्ट कर रहा है, दो ए से कनेक्ट कर रहा है, दो जो है ए से कनेक्ट कर रहा है, और तीन जो है सी से कनेक्ट कर रहा है। सही है। अब एक चीज देखो, यहाँ मैं इसका क्या निकाल लूं, एफ इनवर्स निकाल लूं। तो यहाँ एफ इनवर्स हम निकालेंगे तो यहाँ मैं इसे पलट दूंगा। सही है, बी हमारे इधर आ जाएगा, ए हमारा इधर आ जाएगा,
बी के अवयव में ए बी सी आते हैं और इसके अवयव 1 2 3 हैं, सही है। यहाँ एफ इनवर्स निकालना है, यहाँ इनवर्स का साइन लगा देंगे, सही है। तो यहाँ हमें एफ इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए का यहाँ 3 का किससे था, यहाँ 3 का किससे था, सी से, 1 का बी से, 2 का ए से। करना हमें ये सिर्फ पलट के रखना है। क्या करेंगे कि यहाँ ए का किससे है, बी का किससे है, बी का है हमारा 1 से, तो यहाँ बी का है हमारा 1 से, यहाँ 2 का ए से था तो ए का 2 से आ जाएगा और सी का 3 से आ जाएगा, सही है। ये हमने क्या निकाल लिया, इसका एफ इनवर्स निकाल लिया। क्या निकाल लिया, एफ इनवर्स निकाल लिया। तो बस इसका हम एफ निकाल लेंगे, एफ इनवर्स ए की पावर ए का 2 से है, पहले 1 वाले को ले लेते हैं, सही है ना। यहाँ बी का 1 से है, ए का 2 से है और सी का 3 से है। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि इसका हमें इनवर्स मिल गया। मैंने बोला कि यदि एक एक ही और आच्छादक दोनों का उसी का निकलेगा, तो क्या सर अगर यहाँ बहु एक ही होता तो यहाँ हमारा इनवर्स नहीं निकलता क्या? चेक कर लेते हैं, चेक करने में कोई बुराई नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। आपको भी दिखा देते हैं कि हाँ जो हम यहाँ लिख देते हैं वही सत्य है, जो मैंने यहाँ लिख दिया वो आपको सत्य मिलेगा, बहु एक ही का कभी नहीं निकलेगा। और चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं यहाँ कर देता हूँ बहु एक ही के लिए, ठीक है। अब बहु एक ही मान लीजिए कि जैसे आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, बहु एक ही के लिए देखेंगे ध्यान से सभी लोग। जैसे इधर है और ये आपका इधर, ठीक है। इधर है ए बी और सी, इधर है 1 और 2, सही है। यहाँ ए कनेक्ट कर रहा है 1 से, बी कनेक्ट कर रहा है 1 से, सी कनेक्ट कर रहा है आपका 2 से, है ना। और यहाँ 3 भी है। चलो ये देखो, ये बहुएकी और अंतरक्षेपी है, क्योंकि अंतरक्षेपी में यहाँ छूट जाता है और बहुएकी में दो लोग एक से कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, बहुएकी और अंतरक्षेपी। तो ये एफ है हमारा। अब मैं इसका एफ इनवर्स निकालना चाहूंगा। क्या निकालना चाहूंगा, एफ इनवर्स। तो पहले हम इसका एफ निकाल लेते हैं, नीचे एफ निकालेंगे हम इसका। चलो एफ बाद में निकालेंगे, पहले इसका एफ इनवर्स का डायग्राम बना लेते हैं। जब मैं एफ इनवर्स का डायग्राम बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 और ए बी और सी, सही है। यहाँ एफ इनवर्स डाल देंगे, सही है। अब यहाँ ए और बी एक से कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ एक ए से भी करेगा और बी से भी कनेक्ट करेगा। और सी आपका किससे कनेक्ट था, 2 से, तो 2 आपका सी से कनेक्ट करेगा। ये छूट गया। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, ध्यान से देखेंगे, क्या ये फलन है, क्या ये फलन है? ये फलन ही नहीं है। जहां एक आदमी 2 से कनेक्ट कर दे वो तो फलन है ही नहीं ना। कंडीशन तो ये होती है, फलन की 2 कंडीशन होती हैं कि एक तरफ छूटना नहीं चाहिए या फिर एक आदमी 2 से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जब ये एक आदमी 2 से कनेक्ट कर रहा है तो फिर ये तो फलन ही नहीं है, तो फिर हम इसे एफ इनवर्स बोलेंगे, हम तो इसे एफ ही नहीं बोलेंगे ना। तो आपने देख लिया ना कि यहाँ एक ही और आच्छादक का ही इनवर्स निकलता है, बहु एक ही और अंतरक्षेपी का आपका इनवर्स नहीं निकलेगा। मैं जब ही कह रहा था कि जो मैंने लिख दिया वो यहाँ सत्य है, समझ गए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी एक्सपर्ट बनाना है, जैसे यहाँ आपको एक्सपर्ट ही पढ़ाई जा रही है, सही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ इन्वर्टेबल फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसे नोट कर लो या इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे कराता हूँ। देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, क्या कि यदि अगर ध्यान से देखेंगे, क्या कि आपको एक चीज और आपको इस चीज में समझनी है, इन्वर्टेबल फंक्शन में यदि फलन, मान के चलो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि फलन एफ, सही है, व जी इस प्रकार का है, एफ व जी इस प्रकार के हों, सही है। यदि फलन एफ और जी इस प्रकार के हों, किस प्रकार के,
कि एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये कंडीशन होती है। क्या होती है? कंडीशन होती है। तो अगर आपका एफ एक्स और जी एक्स इस प्रकार के हैं तो आप क्या करोगे? तो हम लिखेंगे कि तो एफ एफ व जी एक दूसरे के एक दूसरे एक दूसरे के प्रतिलोम क्या होंगे? प्रतिलोम प्रतिलोम फलन कहलाते हैं। प्रतिलोम फलन कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एफ एक्स का इनवर्स, यानी कि हम बोलेंगे क्या कि एफ एक्स का इनवर्स इक्वल्स टू जी एक्स, सही है, और जी एक्स का इनवर्स आएगा आपका एफ एक्स। जो चीज मैंने लिखी और बोली आपने समझी, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। यदि फलन एफ व जी इस प्रकार के हो, किस प्रकार के? कि एफ एक्स बराबर हो जी एक्स के और जी एक्स बराबर हो एक्स एक्स के, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर हो, तो यहाँ एफ व जी एक दूसरे के प्रतिलोम फलन है, इनवर्स फलन है, यानी कि एफ इनवर्स निकलेगा जी एक्स का और जी एक्स इनवर्स निकलेगा एफ एक्स। सही है, इसे उतार लो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब क्वेश्चंस पर आता हूँ। देखो अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझने की बात है कि अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है। देखो क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू, अब क्वेश्चन पर आ गए हम इसके, अब हम निकालेंगे इनवर्स वगैरह और प्रतिलोम वगैरह, व्युत्क्रमणीय, ये सारी चीजें। एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर टेंड टू आर, यानी कि आर टेंड टू आर रियल नंबर है, ठीक है। पर विचार कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है, यानी कि एफ जो है वो आपका व्युत्क्रमणीय फलन है, हमें ये ज्ञात करना है, यानी सिद्ध करना है, और एफ का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है और ये चीज हमें ज्ञात करनी है। तो ये चीज हमें सिद्ध करने के लिए पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फलन एककी और आच्छादक है, और एककी आच्छादक है तो इन दोनों को निकालना पड़ेगा, और इन दोनों को निकालना पड़ेगा तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आना चाहिए, ठीक है। तब हम इसका क्या निकालेंगे? प्रतिलोम फलन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं बात करता हूँ किसकी? एफ एक्स की। तो एफ एक्स हमारा दे रखा है 3x प्लस 4, सॉरी 4x प्लस 3, है ना। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 3, सही है। अब यहाँ मैं क्या करूंगा कि माना y इक्वल्स टू एफ एक्स और y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस 3 हो जाएगा, सही है। और यहाँ y माइनस के 3 इक्वल्स टू 4x, सही है। और यहाँ x इक्वल्स टू y माइनस के 3 अपॉन 4, ये चीज आपकी हमें मिल जाएगी, सही है। अब यहाँ माना एक चीज देखो, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, यहाँ y के पदों में है ये, तो हम इसे gx बोलेंगे, वो gy बोलेंगे, क्योंकि ये y के पदों में है। तो gy इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 4। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको हमें जी एक्स के पदों में लेना है, किसके? जी एक्स के, एफ एक्स को जी एक्स में चेंज करना है। तो यहाँ जी एक्स के पदों में लेंगे तो यहाँ जी एक्स लिख देंगे, और जहां जहां वाई लग रहा है वहां हम एक्स लगा देंगे, तो एक्स माइनस 3 अपॉन 4। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब हम यहाँ फॉग और गॉफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फॉग और गॉफ निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को, फॉग और गॉफ निकालते हैं। फॉग की बात करूं मैं सबसे पहले, फॉग, तो फॉग का मतलब होता है एफ और अंदर जी एफ, सही है। अब यहाँ फॉग, यहाँ आप वैल्यू रखोगे तो आप एक चीज देखोगे, क्या फॉग क्या, एफ एक्स क्या है? 4x प्लस 3 है, तो यहाँ 4x की जगह मैं जी एक्स रख देता हूँ, और ये आपका प्लस 3। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। यहाँ 4 और जी एक्स की वैल्यू हमारी निकली थी x माइनस 3 अपॉन 4, तो यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए,
सही है। अब यहाँ ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा x माइनस 3 प्लस 3, सही है। और यहाँ 3 से 3 कट हो जाएगा, रह जाएगा हमारा क्या, x। तो हमारा f ऑफ जी एक्स तो निकला क्या, x। अब बात करते हैं किसकी, इसी में गॉफ की, किसकी, गॉफ की। तो गॉफ हमारा क्या है, गॉफ, सही है। गॉफ को मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स इस तरीके से, सही है। गॉफ जी एक्स की वैल्यू है हमारी x माइनस 3/4 x, लेकिन मैं इसे एफ एक्स लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एफ एक्स माइनस 3/4। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। यहाँ मैं एफ एक्स की वैल्यू रख दूंगा 4x माइनस 3, सही है, माइनस 3/4। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 4x प्लस 3 आई है, ठीक है, हाँ। तो ये माइनस के 3 प्लस के 3 कट जाएगा और इस 4 में से इस 4 को काट देंगे तो बचेगा क्या हमारा x। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, हम बोलेंगे इसी चूंकि एफ एक्स जी एक्स इक्वल्स टू एक्स, यही तो कंडीशन बन गई हमारी। यहाँ x ही तो आ गया भाई, एफ एक्स जी एक्स और x बराबर ही तो हैं, यही तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि एफ एक्स जी एक्स, ये चीज बताओ, ये चीज मेरे ख्याल से सभी के समझ में आ गई होगी। या यहाँ आप लिख सकते हो क्या, पूरा पूरा लिख दीजिए, मैंने शॉर्ट में लिख दिया एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, सही है। ये कंडीशन बन गई। तो इसीलिए एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, ये भी पता होगी आपको कि एफ इनवर्स एक्स सॉरी एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू जी एक्स होता है और जी एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस 3/4। क्वेश्चन सॉल्व, नोट कर लो इसे, समझ गए होंगे सभी लोग। आगे कराता हूं मैं। ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है, और क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज वाला दे रखा है। कह रहा है कि यदि f such that r tend to r, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है, आपको क्या निकालना है, f ऑफ एफ एक्स निकालना है। यानी कि एफ एक्स दे रखा है आपको, f ऑफ एफ एक्स निकालना है। कुछ नहीं है, आपको इतना तो पता ही होगा कि f ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ आपको ब्लू से करता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, कि एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, एफ एक्स हमें दे रखा है 3 माइनस एक्स की पावर क्यूब और 1/3, ये आपको क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स। और एफ ऑफ एफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ, इस तरीके से एफ एक्स। एफ की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स की वैल्यू मैं एक्स की जगह एफ एक्स रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, एफ एक्स रख सकता हूँ। तो यहाँ एफ एक्स की पावर 3 और इसमें बड़े वाले कोष्ठक में बंद करके 1/3। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब इसमें भी मैं एफ एक्स की वैल्यू रख दूंगा, तो 3 माइनस, अंदर है हमारी 3 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर, इसमें तो कोष्ठक आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ 3 माइनस एक्स की पावर 3, सही है। और यहाँ आपका 1/3 लगाना पड़ेगा आपको, है ना। तो मैं यहाँ एक और कोष्ठक बना देता हूँ और यहाँ रेड पेन से बनाता हूँ, ठीक है, ध्यान से, ताकि आपको दिख जाए। देखो, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, 3 माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस 3 की पावर 1/3, क्या है, की पावर 1/3, की पावर 1/3, सही है। और यहाँ 3 पावर 1/3 और एक बड़ा कोष्ठक बनेगा इन सब के ऊपर,
क्या बनेगा, एक बड़ा सा कोष्ठक बनेगा इन सब के ऊपर, ठीक है, 3 माइनस 1/3 ये, और इसकी भी पावर 1/3। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो करें आगे, ठीक है करते हैं। और यहाँ क्यूब भी तो चल रहा है, यहाँ एक और लगेगा इस तरीके से, क्यूब चल रहा है ना यहाँ इस तरीके से। क्या मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा है? आपको यहाँ थोड़ा सा भी कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि घिचड़ पिचड़ सा, मतलब यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई हो तो आपको समझ नहीं आ रहा हो? मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ इसको, देखो ऐसा है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, कहने का मतलब ये है कि टाइम तो वेस्ट हो रहा है हमारा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। देखो ध्यान से देखेंगे, इस चीज को समझ गए। 3 माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ एक्स की वैल्यू है 3 माइनस एक्स की पावर 3 और इसकी पावर 1/3, सही है। और एफ एक्स पर क्यूब लग रहा है ना, तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या, एफ एक्स पर क्यूब लगा हुआ है, एफ एक्स पर क्यूब लगा हुआ है। और फिर इन सब का बड़ा कोष्टक लगेगा क्योंकि ये भी तो लग रहा है, तो ये आपका यहाँ 1/3 क्यूब लगा हुआ है, और ये आपका ये इस तरीके से 1/3। अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, सही है। तो ये आपका इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप मुझे एक बात बताओ, इस 3 से इस 3 को कट कर दूंगा तो यहाँ नीचे क्या रह जाएगा, 3 माइनस एक्स क्यूब, ये आपका रह जाएगा, और यहाँ 1/3 रह जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, सही है। अब यहाँ हम इसे खोल देंगे, तो यहाँ खोलने के बाद में हमें क्या मिलेगा कि 3 माइनस 3 प्लस एक्स, क्यों? क्योंकि हमने ये कोष्टक खोला है ना, तो अंदर वाला कुछ चेंज हो जाएगा, 3 माइनस 3 प्लस एक्स, सही है, की पावर 3 और कोष्टक 1 और 1/3। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये कट जाएंगे, रह जाएगा x की पावर 3 और 1/3, 3 से 3 कट हो जाएगा, इक्वल्स टू x रह जाएगा। आंसर सी आपका बिल्कुल सही है, आंसर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी। देख लो, नोट कर लेना इसको बहुत अच्छी तरीके से, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, छोटा क्वेश्चन है, एमसीक्यूज का आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, बाइनरी ऑपरेशंस। इसमें यही क्वेश्चन थे, इसी तरीके क्वेश्चन बनेंगे, थोड़े ये है कि इन चीजों को बढ़ा करके देंगे बस, और कुछ नहीं है, बाकी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, सही है। अब करते हैं आगे। हाँ भाई, तो देखो ये हमारा फाइनल एंड लास्ट टॉपिक है, इसे और समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। क्या होता है द्विआधारी संक्रियाएं, क्या होता है बाइनरी ऑपरेशंस, क्या होते हैं? मान के चलो जैसे दो संख्याएं हैं, ठीक है, दो संख्याएं जैसे कि a और b मान लो, तो आपको ऐसे दे रखा होगा उसने a स्टार b। अब ये a स्टार b कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, a स्टार b, a स्टार b, a स्टार b, इस तरीके से। तो मैंने इतने सारे a स्टार b क्यों लिखे? देखो ये इस a स्टार b अनंत तरीके के हो सकते हैं, यानी कि ये a स्टार b a प्लस b में भी हो सकते हैं, a माइनस b में भी हो सकते हैं, a इंटू b में भी हो सकते हैं, a डिवाइडेड बाई b में भी हो सकते हैं, है ना। मतलब ये a स्टार b जो है वो आपके अनंत प्रकार के होते हैं, कैसे भी आ सकता है, इसका जो वो है, ये स्टार b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में भी हो सकते हैं, है ना। बात करते हैं और, जैसे कि मान के चलो a स्टार b, a स्टार b, a स्टार b, ए स्टार भी आपके कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि एक है और एक पीछे वाले में भी एक जोड़ रखा है, जैसे ए प्लस ए और बी, ए प्लस ए बी। ये ए स्टार भी आपका खाली ए भी हो सकता है, क्या हो सकता है, खाली ए भी दे रखा हो सकता है, यानी कि ए स्टार भी कई तरीके के हो सकते हैं।
और अब एक चीज और, ये सारे जैसे कि ये भी n में से है, इसका भी समुच्चय n है, n n n n, ये n है, ठीक है, और ये भी n, इस तरीके से है। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये a स्टार b का मतलब संक्रियाएं होता है, और ये किसी में भी आ सकती हैं, प्लस में, माइनस में, इनटू में, भाग में, डिवाइड में, प्लस में, इस तरीके से बहुत सारी होती हैं। मान के चलो ये तो संक्रियाएं हैं, लेकिन द्वि अधिक, ये संक्रियाएं दे देगा आपको और आपसे पूछेगा क्या ये द्वि आधारीय संक्रिया है। अब ये दो द्वि आधारीय संक्रियाएं कैसे निकालते हैं, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये द्वि आधारीय संक्रिया है। तो देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो भी हमारा आएगा, जैसे क्वेश्चन में जो भी आपको समुच्चय दे रखा होगा वो आपका समुच्चय में से होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जो भी a प्लस बी का आंसर आएगा वो आपका n में से होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि यहाँ n ही दे दे, साथ में r भी दे सकता है, z भी दे सकता है। मान के चलो जैसे कि आपको दे देगा वो a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 5, सही है। अब और आपसे बोल देगा कि a माइनस बी, सही है, तो 2 और आपसे बोल देगा n आगे, तो 2 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस के 3, जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो ये दो आधारीय संक्रिया नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? दो आधारीय संक्रियाएं नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। एक सेकंड, तो यहाँ ये इसका जो आंसर आएगा वो आपके समुच्चय में से ही आएगा। तो ये जो a माइनस बी है ये n में से तो है नहीं, ये तो हमें पता पड़ गया, कभी भी देख लेना ये n में से तो आएगा नहीं। कहने का मतलब ये वाला जो ये है, तो मैं इसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा पता है? इसके लिए क्वेश्चन बनेगा ये कि a स्टार इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि a स्टार इक्वल्स टू a माइनस बी, और इसके लिए z आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ n लगाया है तो ये इसके लिए क्या आ जाएगा? z आ जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है, सदैव इंटीजर ही आएगा। इंटीजर पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मेन चीज क्या है द्विआधारी संक्रिया को चेक करने का, कि आपके समुच्चय में से जो भी समुच्चय दे रखा है, जो भी n r जो भी, तो उसका आंसर उसके अंदर से ही होना चाहिए। इसके अंदर से ए और बी दे रखे हैं, आंसर जो आए वो भी इसी में से ही आना चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो वो आपका द्विआधारी संक्रिया है, वरना वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे सारी चीजें कि द्विआधारी संक्रिया क्या है, कैसे है, बाइनरी ऑपरेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, इन सारी चीजों को। ठीक है, इसे नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट लो। अब यहाँ द्विआधारी संक्रियाओं में भी दो मुद्दे और हैं हमारे, क्या कि पहला है हमारा क्रम विनिमयता, यानी कि पहला क्रम, ध्यान से सुनिए, क्रम विनिमयता। ये क्या है सर? इसमें हमें चेक करना होता है कि क्रम विनिमयता है या नहीं है संक्रिया। दूसरा है सहचर्यता। क्या? सहचर्यता। ये दोनों हमें चेक करनी पड़ती है। अब इन दोनों को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है कि साचर्यता होती है यहाँ, ठीक है, ये सा है, ठीक है। तो यहाँ क्रम विनिमयता में क्या होता है कि जैसे आपको दे रखा है, संक्रिया दे रखी है ए और बी में, सही है। यहाँ ए और बी में इक्वल्स टू बी अपॉन बी इक्वल्स टू ए। कहने का मतलब ये है कि ए की तुलना एक बार ए बराबर बी रखा, एक बार बी बराबर ए रखा, दोनों का आंसर अगर सेम आता है, दोनों का आंसर एक ही आता है, यानी कि ए बराबर बी के है, बी बराबर ए के है, तो ये आपकी क्रम विनिमयता होगी, वरना नहीं होगी। समझ गए? बात करते हैं साचर्यता की। साचर्यता में क्या होता है कि तीन लोगों का कॉम्बिनेशन लेना होता है, यानी कि ए संक्रियता बी संक्रियता सी। लेकिन संक्रियता जो है वो दो लोगों में ही की जा सकती है, एक बार में दो लोगों में ही कर सकते हैं, तीन में नहीं कर सकते। तो इसके लिए होता क्या है कि एक बार ले लेते हैं ए संक्रियता कोष्टक में बी संक्रियता सी, और एक बार ले लेते हैं हम क्या, एक बार हम ले लेंगे ए संक्रियता बी और इसकी संक्रियता सी के साथ में।
पहले एक को ले लेंगे, फिर दो को कर देंगे, फिर दो को ले लेंगे, फिर एक को कर देंगे। इस तरीके से यहाँ मैं रेड को स्टेट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या होता है, तो अगर आपने ये कंडीशन करके देखी, जैसे कि आपने क्या किया, पहले एक को अलग लेकर के बी सी की और फिर ए बी को लेकर के सी को अलग करके कर लिया, दोनों का आंसर एग्जैक्ट सेम आता है, दोनों में कोई झगड़ा नहीं है, तो वो साचा रहता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक दोनों चीजें समझ में आ गई। क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे, इतना ही है इसमें। यही समझ रहा था कि इसमें ए बराबर बी बराबर ए, यहाँ ये चीज है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे कराता हूँ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे सभी लोग, कि निम्नलिखित परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के लिए निर्धारित करो कि क्या द्विआधारी क्रम विनिमेयता है तथा संक्रिया क्या साचरता है। कहने का मतलब यह हमें चेक करना है क्रम विनिमेयता और साचरता है या नहीं, ये चीज हमें क्या करना है, पता करना है। और उसने कह रखा है कि z में यानी इंटीजर्स है, ए संक्रिया बी इक्वल टू ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। कहने का मतलब ये है, हल हम करेंगे यहाँ से, हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है अब, ठीक है। पहले बात करेंगे हम किसकी, क्रम विनिमेयता की। किसकी, क्रम विनिमेयता। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ क्रम विनिमेयता, ठीक है। देखो क्रम विनिमेयता में क्या दे रखा है उसने हमें दे रखा है ए संक्रियता बी इक्वल्स टू ए माइनस बी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका उल्टा करके देख लेंगे। कंडीशन यही होती है, बी संक्रिया ए इक्वल्स टू बी माइनस ए। अब मुझे मिलता है ए संक्रिया बी इक्वल्स टू बी संक्रिया ए, सही है, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ चूकी लगा देंगे, इसीलिए लिखेंगे क्या, इसलिए लिखेंगे संक्रिया क्रमविनिमेयता नहीं है। संक्रिया क्रम विनिमेयता नहीं है, सही है। अब आगे बात करते हैं किसकी, अब आगे बात करेंगे हम सहचार्यता की। किसकी, सहचार्यता। साचार्यता हम चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, चलो सही है। देखो साचार्यता के लिए क्या कंडीशन होती है, मैंने बताया था आपको क्या, कि तीन चीज लेनी पड़ती हैं। अब वो हम कैसे लेंगे कि एबीसी लेंगे, क्या लेंगे, एबीसी लेंगे, है ना। ध्यान से देखेंगे सभी लोग। पहला ले लूंगा मैं एबीसी में ए स्टार बी को एक साथ और लास्ट में स्टार सी ले लूंगा, और फिर मैं ले लूंगा एक बार ए को अलग ले लूंगा, और बी सी को एक साथ ले लूंगा। ये दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी। इन दोनों में हम चेक करेंगे, अगर ये दोनों बराबर आ जाती है तो ठीक है, वरना तो फिर कोई बात ही नहीं है, सही है। अब बात करते हैं किसकी, ए स्टार बी स्टार सी। तो मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ ए स्टार बी का उसने वैल्यू दे रखी है ए माइनस बी, क्या दे रखी है, ए माइनस बी। तो मैं यहीं से करता हूँ ए माइनस बी, सही है। यहाँ स्टार सी लग रहा है, सही है। यहाँ ए माइनस बी माइनस सी, क्लियर है। अब यहाँ इस वाले में देखते हैं, ठीक है। तो इस वाले में ए स्टार, सही है, ये हो जाएगा आपका बी माइनस सी। यहाँ ए माइनस, जब कोष्टक खोलेंगे तो बी प्लस सी। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये ए माइनस बी, इसका मैं डायरेक्ट कोष्टक खोल देता हूँ यहाँ से, ये लो, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये ए माइनस बी है, ये ए माइनस बी है, ये माइनस का सी है, ये प्लस का सी है, तो ये तो बराबर नहीं है ना। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम ए स्टार बी
स्टार सी इक्वल्स टू यानी डज नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार, इस वाली लाइन को यहाँ से हटा दो, ठीक है, बी स्टार सी डज नॉट इक्वल्स टू, क्योंकि इसीलिए संक्रिया क्या नहीं है, साहचर्यता नहीं, साहचर्यता नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ऐसे ही करना पड़ता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बहुत इजी है। आगे करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे और सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ए संक्रिया बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 दे रखा है। इसमें हमारी जो क्रमचर्यता और साहचर्यता है उसकी कंडीशन क्या होती है आपको भी पता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो क्या है, क्रम विनियमता, क्रम विनिमयता, सही है। अब देखो इसमें हमारी कंडीशन होती है, उल्टा करना होता है हमें, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, ए स्टार बी यानी कि ए संक्रिया बी आपको दे रखी है ए प्लस 2/2, ठीक है। अगर मैं इसको बी संक्रियता ए कर दूं तो मुझे इधर मिलेगा बी प्लस ए बाई 2, सही है। यहाँ इन दोनों को मैं इक्वल रखूंगा तो 2/2 से कट हो जाएगा और यहाँ ए प्लस बी रह जाएगा इक्वल्स टू बी प्लस ए रह जाएगा, जो कि ए संक्रिया बी इक्वल्स टू बी संक्रिया ए है। हमें यही चाहिए होता है, ये बराबर है तो कह सकते हैं अतः क्रम विनिमेयता संक्रिया है। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। साहचर्यता की बात करते हैं अब, किसकी, साहचर्यता की। तो साहचर्यता देखेंगे, देखो साहचर्यता में क्या होता है, तीन चीजें लेनी होती हैं, कौन कौन सी, ए बी और सी, ठीक है। मैं यहाँ ए बी सी लेता हूँ, पहले मैं लूंगा ए और बी को एक साथ और सी को अलग, है ना, और फिर मैं इधर क्या करूंगा, ए को अलग करूंगा और यहाँ बी और सी को एक साथ ले लूंगा, सही है, बी और सी को एक साथ ले लूंगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ए और बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी बाई 2 संक्रिया सी, ठीक है। अब यहाँ एक बात बताओ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि क्या करेंगे, यहाँ ए बाई 2 ए प्लस बी बाई 2 इस संक्रिया सी बाई 2, सही है। अब यहाँ हम क्या देखेंगे कि यहाँ हमने देखा जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमें मिला ए प्लस बी प्लस 2c, ए प्लस बी प्लस 2c अपॉन 2 और नीचे 1 मान लेंगे, सही है। और यहाँ क्या होगा हमारा कि ये इनटू में आ जाएंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस 2c बाई 4, सही है। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो हमारा ये जो निकला, ये निकला a प्लस बी प्लस 2c बाई 4। इस वाले को देखते हैं, इस वाले को चेक करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें यहाँ ए हम ऐसे ही रखेंगे, संक्रिया बी और सी की वैल्यू आएगी आपकी बी प्लस सी बाई 2, क्या आएगी, बी प्लस सी बाई 2, सही है। क्या करेंगे यहाँ पहले की तरह ए संक्रिया बी प्लस सी बाई 2 बाई 2 सही है।
यहाँ हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी बाई 2 अपॉन 1/2। यहाँ हमें मिलेगा 2a प्लस बी प्लस सी बाई 4। सही है। जब हम इसको इक्वल्स टू रखेंगे तो यहाँ 2a, यहाँ सिंगल a है, उधर 2a है, यहाँ b तो सिंगल है, चलो वहां c सिंगल है, यहाँ 2c है, तो ये चीज तो बराबर नहीं है ना एक दूसरे के। भाई ये इन दोनों को आप देखो ध्यान से, ये और ये क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है ना। तो बस आपको नीचे लिखना, आप लोग नीचे लिख लेना क्या, कि अतः साचर्यता नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे नोट करो। एक ये क्वेश्चन और दे रखा है, इसे और देखते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ कुछ नहीं करना है, ये यहाँ सॉल्व करना है आपको, ठीक है। एक सेकेंड क्या कह रहा है कि ए संक्रिया बी इक्वल टू 2a प्लस बी। तो यहाँ देखो 2 जो है, यहाँ a प्लस बी क्या है, यानी a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 3। सही है। यहाँ 2a प्लस बी इसने इसका आंसर दे रखा, हमें ये ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ संक्रिया को, इसमें यहाँ या तो ना तो आपको क्रम विनियमितता निकालनी, ना आपको यहाँ साचर्यता निकालनी, आपको सिर्फ इसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ देखेंगे आप लोग, ध्यान से देखेंगे, देखो 2a प्लस बी के फॉर्म में है, तो 2a, a की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस b क्या है 3 है यहाँ। सही है। और बाहर रह जाएगा हमारा संक्रिया 4। सही है, संक्रिया 4, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 स्टार 4। सही है, यानी संक्रिया 4, ये हो जाएगा 7 और ये संक्रिया 4। सही है। अब यहाँ मुझे एक चीज बताओ, देखो ये आपको एक चीज बताओ, 2a प्लस बी, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और ये a प्लस बी है, तो 7 प्लस 4। मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी को दिख रहा है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहाँ ये हो जाएगा 14 प्लस 4 इक्वल्स टू 18। बस आपको यही करना था, इसका आंसर 18 है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सभी को, यही क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, और ये यहाँ कहाँ से लूँगा, चलो एक क्वेश्चन देखें क्या क्या करें, देख लेते हैं। लेता हूँ एक बढ़िया सा बना लेता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, ये देखो आपको दे रखा है, जैसे ए संक्रिया बी, संक्रियाएं बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 2ab, ये दे दिया ए प्लस बी प्लस 2ab, ठीक है। ये दे रखा आपको, ये इस बार इसमें कांस्टेंट नहीं है, वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, इस तरीके से नहीं है, इस बार आपको ये दे दिया, ठीक है। और आपसे बोल दिया कि 2 संक्रिया 3 निकालो, संक्रिया 3 निकालो। तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, बहुत इजी है। क्या ए की वैल्यू कितनी है 2, 3 की, बी की वैल्यू कितनी है 3, बस बात खत्म। आपको इस फॉर्म में लिखना है 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 और बी। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी। 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 दूनी 4 या 12, 12 5 और 12 17। मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन थे, बहुत इजी चैप्टर था। आज हमने आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। वैसे भी आपको पता है क्लासेस थोड़ी सी लेट चल रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चल रही हैं, आपके वन शॉट चल रहे हैं, टेंशन मतलब सीरीज खत्म करके मानेंगे। यहाँ हम हर एक चैप्टर की सीरीज लेकर आए हैं, हर एक चैप्टर का वन शॉट मिलेगा, हर एक चैप्टर का मेगा वन शॉट मिलेगा। सही है। तो यहाँ आपका आज का चैप्टर यहीं फिनिश होता है, ठीक है। आपके लिए एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, क्या हूँ, मैं
ठीक है। तो यहाँ आपने बहुत अच्छे से, और मैंने देखा था कि क्लास 12 के सभी बच्चों ने क्लास ज्वाइन की थी। ठीक है, अच्छी संख्या में बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है जो पहला वाला वन शॉट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने वन शॉट पार्ट 2 को भी अच्छे से कवर कर लोगे और ज़्यादा संख्या में ही आप देखोगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे बढ़ जाएं, मैं ये कह जरूर रहा हूँ कि बच्चे कम ना हो। जिन्होंने 1 पार्ट देखा था पार्ट 2 जरूर देखें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय श्री राम।